नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज खास पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां हम आपके सभी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं वास्तु को लेकर। देखिए, वास्तु पर आपने कई तरह के प्रोग्राम्स देखे होंगे, कई तरह के पॉडकास्ट देखे होंगे और कई बार क्या होता है ना कि आप इतने सारे प्रोग्राम्स देखकर ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। इसीलिए आज हम बहुत ही बेसिक के साथ ये पॉडकास्ट लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर वास्तु है क्या और वास्तु दोष का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसी पर बहुत बारीकी के साथ हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य जॉली उपाध्याय जी। बहुत स्वागत आपका आचार्य जी। पहले तो हमारे सारे दर्शकों को प्रणाम। जय महादेव। वास्तु अंक भाग्य रहस्य, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर वाकई में इसका रहस्य क्या होता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पॉडकास्ट की आचार्य जी। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये वास्तु है क्या, जिसे लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन बना रहता है। मैं चाहूंगी कि आप बेसिक से जरा हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि आखिर ये वास्तु होता क्या है और वास्तु दोष का कितना असर लोगों के जीवन पर पड़ता है। पहले तो हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे, ज़िंदगी ना मिलती है दोबारा। हमारी हेल्थ सबसे ज़रूरी है। एक इंसान ज़िंदगी भर बहुत श्रम करता है, मेहनत करता है और अपने फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए बहुत सारे कोशिश करके उसे बेटर करने की कोशिश करता है। और अगर वही वास्तु अगर ख़राब होता है भवन का, ऑफिस का, तो वहाँ से उन्हें दिक्कतें आने शुरू हो जाती है। इसीलिए वास्तु बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ताकि इंसान को सुख, शांति, समृद्धि ये सारे प्रदान हो। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि घर में भी वास्तु दोष होता है अलग अलग जगह पर। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, जैसे कि कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, कुछ ऐसे दफ्तर जहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं, और क्या होता है ना कि वो अपने दफ्तर जाते हैं या घर में बहुत ही नेगेटिव सी फीलिंग आती है। क्या इसके पीछे वास्तु दोष हो सकता है आचार्य जी? बिल्कुल होता है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो नया घर खरीदते हैं, उसे रेनोवेट करते हैं, ऑफिस स्पेसेस रेनोवेट करते हैं और सडनली उनको लाइफ में दिक्कतें आती है। जैसे कोई डेथ हो जाती है, बीमारी आती है, कैंसर, ट्यूमर जैसे बीमारियां होती है, बिजनेस में लॉसेस होते हैं उनके। तो इसीलिए उनको वास्तु का जब प्रभाव उनके कुंडली में पड़ता है और जो सही उनके जो नक्षत्र जब सही नहीं होते हैं, तो इसी वजह से और वास्तु के प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कतें होती है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अब हर कोई तो नहीं वास्तु के हिसाब से अपने घर को बनवाता है। अब लोगों का ये भी मानना होता है कि कई परिवार तो ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना घर वास्तु के हिसाब से नहीं बनवाया, फिर भी वहाँ पर लोग फल फूल रहे होते हैं, खुश रह रहे होते हैं, तो फिर उन पर वास्तु दोष कोई काम क्यों नहीं करता? वास्तु पहले तो 5 तत्वों का साइंस है। ओके, तो अगर हमें इसे बैलेंस रखते हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सिंपल है, सभी को मालूम है, इट सेट्स इन द वेस्ट। हर एक चीज़ घर में हो, भवन में हो, ऑफिस में हो, उसका प्लेसमेंट होता है और वो सही प्लेस्ड होना चाहिए। जब भी उसका सही प्लेसमेंट नहीं है और गलत होता है, तो वहाँ पर होता है इम्बैलेंस। तो इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी भवन है वो वास्तु के अनुसार हो। वास्तु के अलावा जो लोग अगर जिनका जो वास्तु भी नहीं देखते हैं और उनका बेटर होता है, तो इंसान के कर्मों का होता है, जिन उनके कुंडली में जब शुक्र, बुध और बाकी के राशियाँ जैसा ही प्लेस्ड होते हैं, तो उनको कोई दिक्कत आती नहीं है। जब उनके प्लैनेट्स रॉन्ग जोन्स में होंगे, तो जाके उनको प्रॉब्लम होंगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं घर की। घर में कहा जाता है कि आप इस दिशा में दरवाज़ा बनवाइए, इस दिशा में आपका किचन होना चाहिए, इस दिशा में आपका बेडरूम होना चाहिए। क्या वाकई में इसका असर होता है क्या लोगों के जीवन पर? इसमें 100% असर होता है, बिकॉज हमारे 32 जोन्स है एंड 32 एंट्रीज़ है। तो हवेवर अगर गलत एंट्री होती है तो उसके नेगेटिव प्रभाव आएंगे। जैसे हम बोलते हैं ईस्ट का एंट्री सबसे बेस्ट माना जाता है, वेस्ट की भी एंट्री बहुत फलती फूलती है और बहुत अच्छा है, नॉर्थ की एंट्री भी बहुत बढ़िया है। तो येस, देयर आर सर्टेन डायरेक्शंस विच आर वेरी नाइस एंड पॉजिटिव। द रेस्ट हैव टू बी ट्रीटेड एज पर वास्तु।
अच्छा, हम मुख्य द्वार की अगर सबसे पहले बात करें आचार्य जॉली जी, तो मुख्य द्वार कौन सी दिशा में होना सबसे अच्छा माना जाता है और कौन सी दिशा में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए? हम वैसे साउथ वेस्ट का मुख्य द्वार कभी सजेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज साउथ वेस्ट इट्स वेरी डिट्रीमेंटल एंड अगर वैसा कोई भी घर होता है या ऑफिस होता है तो हम उन्हें वही कहते हैं कि भाई यहाँ से आप निकल जाओ, बिकॉज सबको सुख शांति समृद्धि चाहिए, किसी को भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए और ये सबसे नेगेटिव है। तो इसका कोई उपाय नहीं और मैं उन्हीं को वही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर इसको चेंज कीजिए, क्योंकि जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो या साउथ वेस्ट का टॉयलेट हो, किचन हो, देयर आर नो रेमेडीज़ फॉर इट। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि लाइफ का रीटेक नहीं है, तो आप सिंपल रखें लाइफ को एंड आपका वास्तु सही कीजिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किचन, जहाँ पर कहा जाता है कि किचन में हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए क्योंकि वहीं से लक्ष्मी जो है वो आती है, इस तरीके की बातें कही जाती है। किचन का कहाँ पर प्लेसमेंट होना चाहिए, कहाँ पर उसे बनाया जाना चाहिए? सबसे अच्छी दिशा किचन के लिए कौन सी मानी जाती है? सबसे अच्छी दिशा है साउथ ईस्ट, जो हम अग्निकोण बोलते हैं, और वहीं से घर की पूरी बरकत होती है, बिकॉज किचन में इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वहाँ पर साफ़ सफाई तो पहली बात होनी चाहिए। अगर साउथ ईस्ट की किचन है तो वहाँ पर निरंतर भोजन बनते रहेगा और ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ऊर्जा आते रहेगी। अच्छा, बेडरूम की अब बात कर लेते हैं। बेडरूम कौन सी दिशा में होना परफेक्ट माना जाता है और कहाँ पर अवॉइड करना चाहिए? बेडरूम हम अगर बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें नॉर्थ ईस्ट के लिए बोलेंगे, और रही यंग कपल तो साउथ वेस्ट बोलेंगे। अगर बेटियां है घर में तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, और बाकी वेस्ट का भी बेडरूम बहुत बढ़िया माना जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अवॉइड कहाँ पर करना चाहिए? अवॉइड तो हम नॉर्थ में बोलते हैं और साउथ ईस्ट में बोलते हैं। अच्छा, कई लोगों को ना ये नहीं पता चलता है कि हम जो वास्तु है उसे किस तरीके से माप सकते हैं। लाइक जब भी जिस तरीके से हम किसी वास्तु एक्सपर्ट को अपने घर पर बुलाते हैं, तो कौन सी दिशा में खड़े होकर हमें अपने घर के वास्तु और साथ ही साथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो दिशाएं होती हैं वो पता लगा सकते हैं? घर का वास्तु चेक करना या ऑफिस का बहुत ही सिंपल है। आप प्ले स्टोर से आप कंपास डाउनलोड कर सकते हो, और आपको रीडिंग लेने के 2 स्पॉट्स है। पहले तो आप घर के बाहर ठहरोगे और फिर घर के तरफ एंट्री देखते हुए आप वहाँ पर से आप आपका कंपास देख के चेक करोगे कि डायरेक्शंस क्या है। और दूसरा होता है कि आप कोई भी भवन के आप ब्रह्म स्थान में जाओगे और वहाँ पर से आप आपका रीडिंग ले सकते हो और उसके जोनिंग्स देख सकते हो। अच्छा, वास्तु का नाम सुनते ही ना आचार्य जॉली जी, लोगों को ना बड़ा डर सा लगता है और लोगों को लगता है यार हमने इतना आलीशान घर बनाया है, अब वास्तु एक्सपर्ट को बुलाएंगे, वो तोड़फोड़ करेंगे, है ना, बहुत काम बढ़ जाएगा, सारा पैसा इधर से उधर लग जाएगा। तो ऐसे में क्या आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएंगे कि बिना तोड़फोड़ के भी वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है? 100%। कुछ वास्तु रेमेडीज़ ऐसे हैं कि वो बिना तोड़ फोड़ के भी होते हैं, जैसे कि वी यूज स्ट्रिप टेक्निक, मिरर टेक्निक्स, वहाँ पर में पिरामिड्स होगा, यंत्रज हो गए, तो यस उससे होता है। बिकॉज वास्तु का अगर हम रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसे तोड़ फोड़ से नहीं, उसे रेमेडीज़ यूज़ करके और सिंपल रेमेडीज़ यूज़ करके। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि कोई भी जब भवन बनना है, घर बनना है, ऑफिस बनना है, तो वो कंस्ट्रक्शन के पहले ही वो हमसे संपर्क करे और इसका प्रॉपर ज्ञान लेके एज पर वास्तु उसे बनाए। बिल्कुल, और बिना तोड़फोड़ के उपाय क्या है वो हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे, इसीलिए आपको हमारे इस पॉडकास्ट के सीरीज़ में बने रहना है, क्योंकि हम हर एक एपिसोड में आपको बहुत ही बारीकी के साथ वास्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अच्छा आचार्य जी, यहाँ पर मैं ये समझना चाहूँगी कि जब भी कोई नया घर खरीदता है, फ्लैट हो, ज़मीन हो, क्या वास्तु करवाना वाकई में इम्पॉर्टेंट होता है क्या? यस, वास्तु बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में हम सब कुछ कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं, पर अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर एक इंसान ऑफिस जाता है, उसके ऑफिस में भी उसका वास्तु चेक करना बहुत ज़रूरी है और वास्तु के अनुसार होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस में एक इंसान 8-10 घंटे बिताता है और वहीं से उसका घर चलता है, उसकी सुख शांति समृद्धि जीवन में आती है। और इसीलिए
इवन घर का भी हम जब बोलते हैं, घर में भी एक इंसान जब रात में 6-8 घंटे सोता है तो उसको शांति की नींद आए और लाइफ में उसको कोई दिक्कत ना आए, बीमारी ना आए। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वास्तु चेक करें। बिल्कुल। अच्छा, ये वास्तु करवाना अपने ही घर में ज़रूरी होता है या अगर कोई भी किराए का मकान लेता है तो वहाँ पर भी वास्तु चेक करवाना चाहिए? आप जहाँ भी रहने वाले हो, भले वो रेंटेड हो या खुद का हो घर, तो आपको उसका वास्तु कराना ज़रूरी है। बिकॉज लाइफ हैज़ नो रीटेक्स, लाइफ इज़ ओनली वंस एंड वर्स्ट थिंग इज़ द पीपल लूज द टाइम। सो आपको अगर सुख शांति समृद्धि चाहिए तो यू हैव टू गो एज पर वास्तु। अच्छा, किसी परिवार में ना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लेकिन अचानक से क्या होता है, उनकी लाइफ टर्न ले लेती है, तो क्या इसके पीछे भी हम इल्ज़ाम वास्तु पर लगाएंगे क्या? देखो क्या होता है कि वास्तु, ये हम हमेशा हर इंसान कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहता है घर में, ऑफिसेज में, ठीक है। तो इसीलिए वास्तु वन टाइम नहीं है। वी ऑलवेज आस्क यू टू चेक योर वास्तु एवरी ईयर। जैसे आप डॉक्टर के पास आपके चेकिंग के लिए जाते हो, आपके ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो, देखते हो कि क्या आपके शरीर में आयरन, मैग्नीशियम क्या कम है, सेम वे वास्तु के अनुसार जब आप एवरी ईयर उसको चेक कराओगे और वास्तु का कंसल्टेंट को बुला के चेक करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपके वहाँ पर में क्या इम्बैलेंस है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर चेकअप्स कीजिए। वास्तु चेकअप्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। अच्छा, मतलब ऐसा माना जाए कि जैसे कि आप किसी भी घर में जा रहे हैं, मान लीजिए मैंने कोई नया घर लिया, वहाँ जाते ही मुझे एक नेगेटिव फीलिंग आती है, तो क्या मैं ये समझूं कि मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि इस घर में नेगेटिविटी है या वास्तु दोष है? क्या यही इसका मतलब समझा जाए? पहली बात तो हर एक घर आपको बुलाता है। जिसका भी कुंडली वो घर के साथ मैच करेगा वो वही घर में जाएगा और वही घर लेगा। और रही नेगेटिविटी की, जब भी आप नए घर में जाओ हम आपको ये बोलते हैं कि वहाँ पर में आपको सॉल्ट का, नमक का पोछा करना चाहिए, उधर में कैम्फर जलाना चाहिए और निरंतर मंत्र जाप लगाना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और पूजा अनुष्ठान करना चाहिए। तो उससे आपके सारे दिक्कतें दूर हो जाएगी। बिकॉज कोई भी जब नया घर होता है वो थोड़ा खंडर होता है, प्रोजेक्ट अटक जाता है या यहाँ वो लैंड पे काफ़ी नेगेटिविटी हुआ है पास्ट में, तो उसको हमको शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। तो क्या किसी भी घर से किसी की भी कुंडली मैच करती है? मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पर वो कई हादसे होते हैं और कहा जाता है कि ये बहुत नेगेटिव घर है, कई लोग वहाँ पर जाते भी हैं लेकिन उन्हें अच्छा नहीं होता, सूट नहीं करता वो घर, वो चले जाते हैं घर छोड़कर। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं, कुछ सदस्य ऐसे होते हैं कि उन्हें वो घर सूट कर जाता है, तो क्या इसे हम ये माने कि उनकी कुंडली से मैच करता है? ऐसा भी कुछ होता है क्या? यस, कुंडली से तो मैच करता ही है, पर वही है कि आपने कोई भी जब घर में जाते हो आप वहाँ पर में पहले एक 3 महीने 6 महीने ट्रायल कीजिए, 1 साल रहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वहाँ पर में, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, किसी की डेथ हो जाती है या कुछ भी नेगेटिव फीलिंग होता है या इंसान अपना बहुत बढ़िया उसका बिजनेस चल रहा है और डायरेक्टली उस नीचे आ जाए लाइफ में और उसके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आए, वहाँ पर में झगड़े होने लगे निरंतर, वहाँ पर में पैसों की हानि हो, धन हानि हो, ये सारी चीज़ें जब हो तो ऑटोमेटिकली आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हो कि आपको उसमें विचार करना है कि आप ये घर में कब आए, वहाँ पर में उसके बाद में आपको क्या रिजल्ट मिले और उसके अनुसार यू हैव टू लीव द होम। अच्छा, अब किसी के घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो क्या इसके पीछे वास्तु को ही इल्ज़ाम देना चाहिए? क्या वास्तु ही कारण हो सकता है या कुछ और वजह हो सकती है? देखो, वास्तु भी होता है, कर्मा भी होते हैं एंड एवरीथिंग इज़ अ राउंड सर्कल। सो आपको आपके कर्मों पे भी डिपेंड होता है, आपके जो प्लैनेट्स चल रहे हैं उनका प्लेसमेंट जो अभी चल रहा है, आपका शनि राहु आपका कुंडली में कहाँ बैठा है, आपकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, राहु के केतु की महादशा चल रही है, तो ये सब उस पर निर्भर होता है। अच्छा, क्या जो वास्तु है, क्या अगर इसका उपाय किया जाए तो करोड़पति बना जा सकता है क्या? क्योंकि लोग यही मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन तमाम चीज़ों में ऐसे उपाय हैं जहां आप ये मानिए कि आपका काम नहीं चल रहा है और अगर आपने कोई उपाय कर लिया तो आपके दिन जो हैं वो संवर सकते हैं। ऐसा है? वाकई ताकत होती है इसमें? यस, वास्तु रहने दो, न्यूमरोलॉजी रहने दीजिए, वरना इवन मंत्र तंत्र जो भी है, ये सारे शक्तियाँ हैं और इनकी ऊर्जा से एक इंसान जो इनमें भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है और निरंतर पाठ पूजा करता है, उसको रिजल्ट मिलेगा ज़रूर।
सो करोड़पति उसके अगर नसीब में होगा, उसका सौभाग्य होगा और भगवान चाहेंगे तो ज़रूर होगा। अच्छा, वास्तु क्या सिर्फ दिन बदलते हैं, किस्मत बदलता है या सिर्फ विश्वास बदलता है? वास्तु दिन भी बदलता है देते हैं, किस्मत भी बदल देते हैं, वो आपके बिलीफ पे डिपेंड है। अगर आप मानो तो देव, वरना पत्थर। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइए कि कुछ ऐसे केस स्टडीज़ जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें, आपने खुद एक्सपीरियंस ऐसा किया हो कि वाकई में एक ऐसा कोई केस आपके सामने आया जो आप कभी भुला नहीं पाती हैं। एक लॉकडाउन का केस है। बहुत ही एक स्पेशल केस था जहाँ एक बेटी थी 23 इयर्स की। शी वॉज फ्रॉम कनाडा और वो दिल्ली आए थे एंड सडनली ये मार्च में आए थे दिल्ली फॉर हर वीज़ा। फिर उनको डायग्नोस हुआ बोन कैंसर अराउंड जून में। फिर वो उनके दीदी के घर आए थे देहरादून में और हॉस्पिटल में थे और फिर उनके बाद उनको बेंगलोर शिफ्ट किया गया। सो उनका बोन कैंसर ठीक ही नहीं हो रहा था एंड शी वाज आल्सो हैविंग फीवर एंड फ्लू एंड जो अराउंड 85 केजीज़ की थी शी बिकेम लाइक 45-50 केजीज़ और कोई रिज़ल्ट नहीं था। तब ये केस हमारे पास 2020 में दिसंबर में आया। तो जो हमारे एक जानकार थे उन्होंने कहा कि आप इसको चेक करोगे, तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कुछ उनको उपाय दिए एंड जो हमारी जो बेटी थी जो अराउंड अक्टूबर से हॉस्पिटल में थी, दिसंबर में जब हमने उन्हें उपाय दिए तो अराउंड 3 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल से बाहर आ गए एंड नाउ शी इज़ वेरी वेल सेटल्ड इन कनाडा बैक अगेन और बहुत खुश है वो। अच्छा, तो अब जैसे क्योंकि हम वास्तु की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें कुछ वैसे वैज्ञानिक सबूतों की अगर हम बात करें तो है वैज्ञानिक सबूत? सी इट वास्तु इज साइंस, सो वी ऑल गो विथ लॉजिक। ये लॉजिक है, अगर आप लॉजिक समझ जाओ तो आई थिंक इट इज़ परफेक्टली अंडरस्टूड। आप देखोगे कि कभी भी बारिश आती है तो क्लाउड से आती है, बारिश क्लाउड से आती है और दूसरा पानी का सोर्स है जो कि धरती से आता है। तो और सन सूरज जो है वो वापस ऊपर चमकता है, स्काई में चमकता है। तो एवरीथिंग का जोनिंग है, उसकी हर एक उसका जगह है जहाँ उसे रहना चाहिए। तो उचित जगह पे जो सारी चीज़ें जब होती है तो इट इज़ ऑल साइंस। तो साइंस को तो झुटकारा जा नहीं सकता है। बिल्कुल। अच्छा, बिज़नेस की बात कर लेते हैं। बहुत से ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं कि बिज़नेस अच्छा खासा चलता हुआ बिज़नेस, अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार जो है उसमें डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। तो क्या इसके पीछे भी हम कह सकते हैं कि वास्तु दोष ही एक वजह हो सकता है? और अगर किसी को इन दिनों से वापस आना है, वापस लौटना है, तो क्या उपाय है? सी जनरली अगर बिज़नेस की बात की जाए तो हम इसमें वास्तु भी देखते हैं, न्यूमरोलॉजी देखते हैं, उनके कुंडली भी और बर्थ चार्ट भी देखते हैं एज़ पर न्यूमरोलॉजी। सो जनरली बिज़नेस में मैनी पीपल स्टार्ट बिज़नेस, बट क्या होता है कि उनका जो बोर्ड का कलर है, उनका लोगो डिज़ाइनिंग है, उनका वेबसाइट का जो लेटर हेड, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी मायने रखते हैं। तो जब इनमें इम्बैलेंस होता है तब जब जाके इनको दिक्कत आती है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन द बिज़नेस कि आप क्या यूज़ करो। सडनली बहुत सारे लोग देखोगे आप लोगो चेंज कर लेते हैं या तो न्यू कलर्स के विजिटिंग कार्ड बनाते हैं। तो एंड देन सडनली या तो कुछ प्लेसमेंट्स, मान लो उनको भगवान की मूर्तियाँ मिलती है, गिफ्ट में मिलती है, कुछ पोस्टर्स मिलते हैं, वो कुछ भी ऐसे चीज़ें जो उनको गिफ्ट में मिलती है तो उनको ऑफिस में रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नकारात्मक एनर्जी देती है। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप क्या रखते हो ऑफिस में, बिज़नेस के जहाँ पर से आपका बिज़नेस है, बिकॉज बिज़नेस है तो सब कुछ है। तो अगर आप घर चला रहे हो और फैमिली चला रहे हो तो फॉर बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या प्लेसमेंट करें। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि गिफ्ट में मिलता है, कोई भी मूर्ति हो हम उसे प्लेस कर देते हैं, क्या वाक़ई में ये मायने रखता है? क्योंकि देखिए अमूमन लाइफ़ में अगर हम देखें तो हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। गिफ्ट हमें कोई देता है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ तक कि हम उसे अपने दफ़्तर में सजा लेते हैं या फिर अपने घर में सजा लेते हैं। तो वाक़ई में ये हमारे वास्तु को बिगाड़ता है क्या? येस 100%। बिकॉज बहुत सारे आप फंक्शंस में देखोगे कि लोग गणेश जी की मूर्तियाँ देते हैं, जबकि हम रेकमेंड करते हैं कि किसी को भी ना गणेश जी की मूर्ति देना चाहिए ना लेना चाहिए। भगवानों का उन्होंने ऐसा लेन देन रखना नहीं चाहिए। भगवान जी हर एक में भगवान है, मंदिर में भगवान है, आप वहाँ जाके पूजा कीजिए, आपके घर में कीजिए, पर ये जो आप ट्रांजैक्शन करते हो मूर्तियों का देना वो सही नहीं है।
अच्छा, यानी कि आप व्यूवर्स को ये कहना चाहेंगे कि मूर्तियाँ जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं वो गिफ्ट में नहीं देना कोई भी चाहिए। भगवान की मूर्ति क्यों ना हो, वो गिफ्ट में ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। अच्छा, अब हम नाम पर आ जाते हैं आचार्य जॉली जी, क्योंकि अमूमन हम अगर देखें तो लड़कियों के साथ तो ऐसा होता है, शादी से पहले अलग सरनेम, शादी के बाद अलग सरनेम। कई बार क्या होता है कि आप पहले वाले सरनेम को लेकर चल रहे होते हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, जो दूसरा सरनेम आप ऐड ऑन करते हैं तो आपकी लाइफ में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। या कई बार आप ये मानिए कि जो पहला वाला सरनेम है उससे आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा आगे नहीं चल रही होती है, और जो दूसरा सरनेम शादी के बाद लग जाता है उसके बाद आप ये मानिए कि उछाल आ जाता है, चाहे आपका वो निजी जीवन हो, चाहे वो आपका कामकाजी जीवन हो। ये सब क्यों होता है, कैसे प्रभाव डालता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं? सरनेम्स का तो बहुत वो भी असर करता है, नाम का, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन द नेम। जब कोई भी इंसान जीवित होता है तो हम उसे नाम से पुकारते हैं, और जब कोई भी इंसान शांत हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये लाश को उठाइए, ठीक है। तो नाम बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी बेटी शादी करके जाती है और उसका सरनेम बदलता है तो ऑटोमेटिकली उसके पति की, उसके उस घर की, उस नाम की, उस कुल की ऊर्जा उस पे अप्लाई होती है। तो इसीलिए जब भी कोई नाम चेंज करे तो उसका न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट ज़रूर निकाले, उसको चेक कीजिए एंड एज पर न्यूमरोलॉजी करेक्ट करके करे। अच्छा, अगर घर का कोई भी सदस्य जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो ऐसे में वास्तु एक्सपर्ट उन्हें क्या राह दिखा सकते हैं? जब भी किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो हम उसे पहले तो उनका जोनिंग चेक करेंगे, उनके मेडिसिन्स कौन से दिशा में रखे गए हैं, वो रिपोर्ट्स कौन से दिशा में रखे गए हैं। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो इनके रिपोर्ट्स और जो मेडिसिन्स होती है ये गलत जोन में होती है। तो अगर मान लो इसे रिलेशनशिप जोन में रखा गया हो तो निरंतर इन लोग का इनका सामना ओनली मेडिसिन से होगा, हॉस्पिटल से होगा। सो इसे चेक करोगे और कुछ मंत्र जाप करोगे तो ऑटोमेटिकली पीड़ा और कष्ट कम हो जाएगी और लाइफ विल बी बेटर। अच्छा, वास्तु रेमेडीज़ को लेकर देखिए अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं अलग अलग बात कहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें। तो ऐसी कौन सी आप बात कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स से जिससे उन्हें लगे कि हाँ, अगर ये एक्सपर्ट हमें ये बात कह रहे हैं इसका मतलब ये सटीक बात होगी, ऐसा क्या? सी लाइफ इज़ ए साइंस। आप हमेशा लॉजिक पकड़ के चलिए, जो भी आपको समझ आता है आप उतना कीजिए धर्म कर्म अनुसार, और जो वास्तु और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। जो नहीं समझ में आता उसका ट्रायल नहीं लेना चाहिए, ओनली अगर लॉजिक है तो वो करें। बिल्कुल। अब लास्ट में जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहेंगी? अब भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये अनमोल समय और ज्ञान बांटने के लिए यहाँ पर आपने बुलाया, एंड धन्यवाद। जय महादेव। थैंक यू सो मच आचार्य जॉली उपाध्याय जी, बहुत अच्छे आपने जानकारी आपने हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाए हैं, बहुत सटीक जानकारी आपने दी है। और आप सभी के लिए हम यही बताना चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट की आगे सीरीज़ आने वाली है, प्रोग्राम्स लगातार आने वाले हैं, तो इसीलिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ। वीकली ये प्रोग्राम होगा और आप अपने प्रोग्राम में आप अपनी राय भी रख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम आपको मौका देंगे इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखने का, सवाल पूछने का, इसीलिए जुड़ना मत भूलिएगा, जुड़ जाइए हमारे साथ। और आपको इस पॉडकास्ट में क्या कुछ अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी बताना मत भूलिएगा। नमस्कार।